अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर इरफान हैदर ख्याल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैंने सिलेक्ट किया है इम्पेरेटिव सेंटेंस। सर, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? बेटा, ऐसे सेंटेंस जिनमें एडवाइस यानी कि नसीहत की जाती है इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कमांड यानी कि हुक्म दिया जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें रिक्वेस्ट यानी कि दरख्वास्त की जाती है इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब मज़ीद हम इसके बारे में बात करते हैं। बेटा याद रखें, इम्पेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता। क्या मतलब है जी? इसमें ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे ये सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते। एक चीज़। दूसरा, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी डायरेक्ट नहीं होता, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब भी इसमें नहीं पाए जाते। सब्जेक्ट इसमें डायरेक्ट नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब इसमें डायरेक्ट नहीं होता। ये डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं जी। रिस्पेक्ट द एल्डर्स। आप स्टूडेंट्स देखें, अब स्टार्टिंग पे ही, शी, इट आया है, आई, वी, यू, दे नहीं ना आया, पता चला इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड आया है नहीं, पता चला इसमें हेल्पिंग वो नहीं दिया गया। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुए हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हों और उनमें एडवाइस, कमांड या रिक्वेस्ट पाई जाए तो उनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। शट द विंडो, इसमें कमांड है। प्लीज ब्रिंग मी अ बुक, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इनमें रिक्वेस्ट है। तो अब हम इनको एक्टिव को पैसिव में कैसे तब्दील करते हैं? मैंने उन सेंटेंसेस को सिलेक्ट किया है जो प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिंग है, ये डायरेक्ट ही मेन वर्ब है। बेस वो भी हम इसे कहते हैं, बेस फॉर्म भी इसे हम कहते हैं। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास ऑब्जेक्ट। जब बेटा हम इम्पेरेटिव का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम इसको लेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया जी? लेट। उसके बाद क्या था जी? ऑब्जेक्ट। अब हमने इसको लेट के बाद लिखना है जी, लेट दी बेल। अब पैसिव में चेंज करते वक्त इधर हम इसमें बी का इजाफा करेंगे। बी रिंग, चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हम पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो क्या करेंगे? रिंग, रेंग, रंग, रिंग, रेंग, रंग। तो थर्ड फॉर्म क्या है जी मेरे पास? रंग है जी मेरे पास। थर्ड फॉर्म फुल स्टॉप ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टेंस देखते हैं जी। पॉलिश माई शूज। अब देखें, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट नहीं आ रहा, डायरेक्ट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। तो जो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे वो सेंटेंस हमारे पास क्या कहलाएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसका पैसिव बनाते वक्त हमने स्टूडेंट्स क्या करना है जी? हमने स्टार्ट करना है जी लेट के साथ। लेट, आगे क्या आ गया जी? माय शूज। इसके बाद क्या हम ऐड करेंगे? इजाफी तौर पर बी। पॉलिश फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पॉलिश, आगे ईडी लगा लें, पॉलिश्ड। ठीक हो गया जी। अब देखें नेक्स्ट स्टूडेंट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब देखें, डू नॉट, डू को हमने स्किप कर देना है। डू की जगह पे बेटा आ जाएगा हमारे पास लेट। क्या आ गया जी? लेट आ गया। ठीक है, अब नोट की जगह पे नॉट ही आ जाएगा। अगेन सुन ले, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त ज़ाया ना करो, अपना टाइम ज़ाया ना करो। तो डू को स्किप करके लेट में चेंज कर देंगे, नॉट नॉट में रहेगा। ये है जनाब मेरे पास मेन वर्ब, ये हिस्सा हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। इसको अब हम क्या करेंगे जी?
योर टाइम, इसके बाद क्या हम ऐड करते हैं इजाफी तौर पे, बी, वेस्ट फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डी लगा देंगे। क्लियर हो गया? दोबारा सुन लें जी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर डू से सेंटेंस पैसिव का स्टार्ट होगा तो डू को हम स्किप कर देंगे, ठीक है, उसकी जगह लेट आ जाएगा, डू को हम यूज नहीं करेंगे। बाकी नॉट अपनी जगह पे, योर टाइम पहले आ गया, उसके बाद इजाफी तौर पे बी लगाया, और वेस्ट की थर्ड फॉर्म थी वेस्टेड। फिर आ गया जी ओपन दी डोर। स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि इधर जिसे कहते हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे नहीं आया, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शिल, हैज, हैव, हैड, ये भी नहीं आया। डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं जी, इंपैरेटिव सेंटेंस। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे कि हम कहेंगे मेन वर्ब, बेस फॉर्म भी हम इसे बोलते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव बनाते वक्त हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, किसका यूज करते हैं स्टार्टिंग पे, लेट, लेट द डोर, आगे हम क्या लगाएंगे, बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या थी, ओपन्ड। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। कोशिश की है कि वही सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करें जो कि प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं, ताकि मेरे स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो सके और उनके मैक्सिमम मार्क्स आ सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई अगली वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।